नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखिए हमारा जो ये इंडिकेटर बाय और सेल का जो इंडिकेशन हमें देता है, इसने हमें एक मॉर्निंग में सेलिंग का इंडिकेशन दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आज की तारीख जो है 4 नवंबर है 2025 9:25 पे यहाँ पे एक सेलिंग का इंडिकेशन आया, लेकिन मैं इसे यहाँ पे बाय नहीं कर पाया था दोस्तों, थोड़ा बिजी था। लेकिन उसके बाद अभी जब हमने मार्केट देखा और अब जब हमने मार्केट को देखा तो यहाँ पर सेलिंग तो हमें मिल रही है। तो हमारा रूल क्या होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी ये बाय और सेल का इंडिकेशन देता है तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट देख रहे हैं। हमारा नियम है, एक तो ये जो हमारा इंडिकेटर है इसके नीचे रेड कलर की लाइन के नीचे अगर मार्केट चल रहा है इसका मतलब सेलिंग का प्रेशर है, और ग्रीन कलर की लाइन के ऊपर अगर कैंडल चल रही है तो बाइंग का प्रेशर है। तो यहाँ हमें ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर सेलिंग आ रही है और इंडिकेशन भी मिल गया 9:25 पे। तो अब हम चले जाएंगे यहाँ पर जो मार्केट चल रहा है 25,600-700 के आसपास, तो यहाँ पर हम पुट ओपन कर लेते हैं। और पुट को ओपन करने के बाद हमने स्ट्राइक प्राइस को ओपन किया, तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं मार्केट में, ये देखिए हमने यहाँ 3 इंडिकेटर लगाए हैं दोस्तों। इन तीनों इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करके ट्रेड लेते हैं। इसे हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट किया है। यहाँ हम सबसे ज़रूरी चीज़ क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम। ये दिख रहा है यहाँ पे वॉल्यूम, जब ये वाला 9:25-26 पे जब पहली वाली बाइंग बताई थी वहाँ पर ये देखिए वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना, इसके ऊपर वॉल्यूम बार का कैंडल क्लोज होना चाहिए। दूसरा नियम हमारा क्या है कि यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये वाला यहाँ पर ये कैंडल जो है, ये जो डंडी है ये ग्रीन कलर की दिखनी चाहिए। और तीसरा नियम है कि ये जो ग्रीन कलर और रेड कलर की दो लाइनें हैं, ये ग्रीन कलर वाली लाइन क्रॉस करके रेड कलर की लाइन के ऊपर होनी चाहिए। तो तीनों का कन्फर्मेशन देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम जो था इसके ऊपर चला गया, यहाँ ग्रीन कलर की डंडी बन चुकी थी और ये जो क्रॉसिंग था ये ग्रीन कलर की लाइन ऊपर थी। तो हम यहाँ से अगर बाय करते, अभी बता रहा हूँ, यहाँ से अगर बाय करते इस कैंडल के बाद, ठीक है ना, तो हमें कम से कम 60 रुपये में बाय करना था और यहाँ से एक टारगेट मिल जाता जो कि 37 पॉइंट के आसपास था। अब हम फिर से एक ट्रेड करने वाले हैं। कैसे, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फिबोनाची, इस लो से जो इसने हाई बनाया ये वाला ना, ये वाला यहाँ तक का एक फिबोनाची लगाएंगे और देखेंगे वापस रिवर्सल आ सकता है क्या। तो ये देखिए ये 0.5 और 6 का लेवल है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट में वापस इसने क्या किया है, अपसाइड का एक रिवर्सल लिया है, मतलब यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब पुट साइड जा रहा है, ठीक है ना। आपको पता है ना, यहाँ पे कैंडल्स जो है ये ग्रीन कलर में दिखाई देंगे, ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, क्योंकि ये पुट है, प्रीमियम में उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। हम पहले इसको मार्क कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ें हैं, थोड़ा सा अगर आप इसको सही से समझते हैं तो आराम से इसमें अच्छा सा प्रॉफिट भी कर पाएंगे। 0.5 और 6 का जो लेवल है ये वाला, इसको पहले हम मार्क करेंगे। यहाँ से ये जोन है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, अब इसको हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ से हम एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फिर से एक ही चीज़ चाहिए कि ये क्या होना चाहिए, वॉल्यूम इसके ऊपर होना चाहिए। तो देखिए इस कैंडल का वॉल्यूम ऊपर है, यहाँ से इस कैंडल से ये ग्रीन कलर की डंडी भी बन चुकी है, अब ये क्रॉसिंग भी हो चुका है, ये देखिए क्रॉसिंग भी हो चुका है, देख रहे हैं ना, ये ग्रीन कलर क्रॉसिंग हो चुका है। तो इस कैंडल के ऊपर हम यहाँ से बाइंग करेंगे। मैं बताता हूँ, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन हम लेंगे इस वाली कैंडल से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा बाय है और 10 पॉइंट का टारगेट रहेगा। 83 के आसपास हमने यहाँ पे बाय किया है और ये 10 पॉइंट का टारगेट रहेगा। 2 लॉट से ट्रेड करते हैं, तो ये इस तरह से आपको ट्रेड करना है। इतना कन्फर्मेशन होना चाहिए तब जाके आप ट्रेड लेते हो। सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और आपका स्टॉप लॉस जो है, जितना स्टॉप लॉस उतना टारगेट भी ले सकते हो। मैं कहूँगा स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर 17 पॉइंट का है, तो हम टारगेट भी बढ़ा देंगे, इसको कर देते हैं 20 पॉइंट। 2 लॉट रखिए, एक लॉट को 10 पॉइंट पे सेल करिए और एक लॉट को आपको क्या करना है, होल्ड करना है। ये रूल है, ठीक है। ये आप लोगों का स्टॉप लॉस है, क्योंकि यहाँ पे 0.5 और 6 का लेवल है और इस लेवल से ही आपको आराम से ट्रेड मिलता है। यहाँ से ये स्टॉप लॉस हिट होना इतना आसान नहीं होता। इसी तरह से ट्रेड लेनी है और इस तरह से अगर ट्रेड लेते हैं तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सिंपल सा रूल है, हम सारे इंडिकेटर का बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हमारा इंडिकेटर यहाँ पर बाय या सेल का इंडिकेशन देता है, ठीक है, और उसके बाद हमें ये कंफर्म होता है कि जो कैंडल जो बन रही है वो ग्रीन कलर, ये जो रेड कलर की लाइन है इसके नीचे है, ठीक है, तो मार्केट डाउन साइड में जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट अभी इस लाइन के नीचे, यानी कि मार्केट पुट साइड में जा रहा है। तब हम जाएंगे प्रीमियम चार्ट में और यहाँ पर हम देखेंगे हमारे तीनों इंडिकेटर को कि यहाँ पे हमें पोजीशन कहाँ मिल रही है। तो पोजीशन हमें एक तो ये वाली मिली थी, ये वाली तो हो ही गई। रूल क्या है, ये जो वॉल्यूम लगा रखा है इस पर मैंने देखिए यहाँ पे EMA 20 लगा रखा है। तो यहाँ होता क्या है, जब ये वॉल्यूम इस EMA 20 की लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाए तो ये कंफर्म हो गया कि वॉल्यूम हाई है। दूसरा, ये जो इंडिकेटर हमने लगा रखा है ये हमें ये कंफर्म करता है कि भाई साहब आप ट्रेड लेने के लिए तैयार हो या नहीं हो। तो यहाँ पर जब ये क्रॉसिंग होती है और यहाँ ग्रीन कलर की डंडी बन जाती है, ये वाली देखिए यहाँ ये ग्रीन बनते जा रहा है ना, तो हम यहाँ कंफर्म होते हैं कि हाँ अब हम यहाँ से ट्रेड लेने के लिए तैयार हैं। तीसरा कंफर्मेशन ये है कि ये जो 2 लाइनें हैं रेड और ग्रीन, ये ग्रीन कलर की लाइन इस रेड कलर की लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकल जाए और जो कैंडल इसको क्रॉस करके ऊपर निकलती है, जो बनेगी 5 मिनट की कैंडल, 1 मिनट की कैंडल, वो आपको मार्क करनी है और उसके हाई से आपको एंट्री प्लान करनी है। ये तीनों जब हमें इंडिकेटर कंफर्म हो जाते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ कंफर्म हुए, इस कैंडल पे वॉल्यूम भी अच्छा था, क्रॉसिंग भी हो गया था और ग्रीन कलर की डंडी भी बन गई थी, तो इसके हाई पे हमने एंट्री ली। और ये देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। मार्केट अभी हमारा चल रहा है 82 से 92 95, इसे कहते हैं ट्रेड। देखिए हो गया ट्रेड सक्सेसफुल। 10 पॉइंट आपका यहाँ पे क्या हो गया, आराम से मिल गया आप लोगों को।
10 पॉइंट आराम से मिल चुका है। ये देखिए हमने 20 पॉइंट का टारगेट रखा था, 98 चला गया मार्केट, ठीक है, 82 से 98। तो अभी मार्केट एक्चुअल में हमें देखा जाए तो 16 पॉइंट के आसपास यहाँ पे इसने दिए, ठीक है ना, 16 पॉइंट के आसपास दिए। अब आपको क्या करना होता है, वैसे तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, अगर 2 लॉट आप ट्रेड करते हो तो क्या करना है, पहला एक लॉट तो हमने 10 पॉइंट की इस पर सेल कर दिया, और दूसरा जो लॉट है उसको आपको ट्रोल करना होता है, स्टॉप लॉस आपको चेंज कर देना है, फिर 20 पॉइंट नहीं रखना है। अब यहाँ पर 17 पॉइंट था तो मैं इसको चेंज कर दूँगा, क्योंकि एक लॉट मेरा होल्ड है ना, तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाऊँगा। हाँ, लगभग ये देखिए 2 रुपये का हम लोग यहाँ पे 2.20 का स्टॉप लॉस रखेंगे। ये रेड कलर की जो लाइन है ना, ये वाला जो कैंडल बनाया रेड कलर वाला, इसके लो पे हमने यहाँ स्टॉप लॉस लगा के रखा है। होगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हम इसको और बढ़ा देंगे, जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, या होगा तो 2 पॉइंट ही लॉस होगा। एक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2 लॉट से ट्रेड करते हो तो एक लॉट आपका 10 पॉइंट पे सेल हो जाएगा, मतलब हम 10 पॉइंट का टारगेट ले लेंगे, और फिर अगला जो स्टॉक हमारा एक होल्ड करके हमने जो रखा है एक लॉट, वो लॉट हमें कितना प्रॉफिट देता है ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो 0 to 0 हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है, 10 पॉइंट हमारे प्लस में रहेंगे, या फिर उससे ऊपर चला जाए, जहाँ मर्जी जाए, ठीक है। अब हम इसको चेंज करते जाएंगे, धीरे धीरे हम यहाँ पर ट्रोल करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रोल करते जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ इसके ऊपर निकलेगा तो हम स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर देंगे, और ऊपर निकलेगा तो और शिफ्ट कर देंगे, या इसको कॉस्ट टू कॉस्ट भी रख सकते हो। इस तरह से ट्रेड करनी है। हिट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम प्रॉफिट में ऑलरेडी यहाँ पर हैं। ऐसे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका लॉस नहीं होगा दोस्तों। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, मार्केट को समझिए। यहाँ हमारा जो ये इंडिकेटर है ये हमें बता देता है कि कब आपको बाय करना है, ये देखिए कब आपको सेल करना है। जब यहाँ बाइंग सेलिंग के इंडिकेशन आ जाते हैं तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये देश, यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ फिर समझिए। यहाँ इसने सेलिंग बोला, ठीक है, लेकिन मार्केट क्या इस रेड कलर की लाइन के नीचे है, नहीं है, तो मैं सेलिंग का यहाँ विचार ही नहीं करूँगा। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, यहाँ इसने बाइंग बोला तो उस वक्त मैं देखूँगा मार्केट इस लाइन के ऊपर है, हाँ ऊपर है, तो यहाँ बाइंग का चांस बनता है, तो फिर मैं जाकर फिर ऑप्शन चेन देखूँगा और प्रीमियम चार्ट देखूँगा कि हाँ वहाँ बाइंग बनती है या नहीं बनती है। जैसे यहाँ इसने बाइंग दिया लेकिन मार्केट ऊपर नहीं था, इसने यहाँ सेलिंग दिया मार्केट नीचे था, तो मैंने क्या किया, यहाँ स्ट्राइक प्राइस का चार्ट ओपन किया और फिर उसमें देखा कि ट्रेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। इस तरह से ट्रेड करना है। लॉस होता है लेकिन 10 में से 1 या 2 ट्रेड लॉस होने वाले हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है दोस्तों। इस तरह से ट्रेड करिए। अगर आप ऐसे ट्रेड करते हो तो 100% आप यहाँ से प्रॉफिट लेके ही निकलने वाले हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, कौन सा इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या हमने इस्तेमाल किया है, क्या इन इंडिकेटर की सेटिंग है, तो भाई साहब डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करिए, ज्वाइन कर लीजिए। जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना जल्दी आप सीख पाओगे। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए। और ये मैंने धन ओपन करके रखा है, आपको पहले बता दूँ तो ये जो तीनों इंडिकेटर है सिर्फ धन में आपको मिलेंगे। तो धन एप्लीकेशन का लिंक भी मैंने दिया है, जो लोग मेरी लिंक से डाउनलोड करेंगे धन को, उनके लिए सारी सेटिंग फ्री रहेगी दोस्तों। सब कुछ फ्री में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। जो मेरी लिंक से धन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना अकाउंट बनाएगा उनके लिए, ठीक है। और जो ऑलरेडी धन में है उनको ये ज़रूरी नहीं है, उनके लिए भी थोड़ा बहुत चार्जेस रहेगा, वो ज़्यादा मैंने चार्जेस इसका रखा नहीं है। ये चीज़ें सिखाने के लिए दोस्तों कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है। कोई भी आपको लाइव नहीं दिखाएगा कि इस तरह से ये काम करते हैं। लाइव मार्केट चल रहा है, मैं ऐसा नहीं है कि बिना मार्केट चालू हुए, मार्केट हो चुका है, बंद हो गया, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ या समझा रहा हूँ। लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि देखिए इंडिकेटर इस तरह से काम करते हैं, ठीक है ना। और एक इंडिकेटर नहीं है, इंडिकेटर मैंने कितने इस्तेमाल किए उस बात का ध्यान दीजिएगा। 2 इंडिकेटर यहाँ पर है, ठीक है। ये दोनों इंडिकेटर से कंफर्मेशन होने के बाद हम स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पर जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास 3 इंडिकेटर और हैं। टोटल हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर 5 इंडिकेटर का। जब पाँचों इंडिकेटर हमें कंफर्म कर देते हैं कि आपको बाय करना है या सेल करना है, तब हम वहाँ पर पोजीशन बनाते हैं। ऐसे हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेते हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं, और ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये तीनों इंडिकेटर को समझ जाते हो तो उसके बाद दोस्तों आपका लॉस होना बिल्कुल भी ना के बराबर है। मैं तो यही कहूँगा, बस पेशेंस रखना है, खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। कई बार मार्केट हमारे अपोजिट चला जाता है तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस वो कंपलसरी है, वो लगाना ही चाहिए, ठीक है ना। उसको लगाने के लिए आप फिबोनाची का यूज़ करिए। फिबोनाची का अगर यूज़ करते हो तो 0.56 का जो लेवल होता है उसको आप एज अ स्टॉप लॉस एज्यूम कर सकते हो। वो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, ठीक है ना। 0.5 और 6 के जो लेवल्स होते हैं वो गोल्डन लेवल होते हैं। और फिबोनाची आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप आराम से फिर ट्रेड करोगे, जैसे हमने इसको इस्तेमाल किया यहाँ पर, ठीक है। फिर से मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, ये मुझे कैसे समझ में आया, तो मैंने फिबोनाची लगाया था, ठीक है ना। लो टू हाई मैंने फिबोनाची लगाया और मुझे यहाँ से एक रिवर्सल अगर दिखाई दिया तो मैंने ये ट्रेड प्लान किया। ये ज़रूरी है, कुछ चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी सीखनी पड़ेगी आपको, मैं ज़रूर सारी चीज़ें सिखा दूंगा दोस्तों। बस हमारे साथ जुड़ जाइए। यहाँ तक के वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।